धर्म में जहाँ रुचि है वहाँ दिखावा नहीं होता है और धार्मिक प्रवृत्ति अगर स्वाभाविक है और स्वाभाविक निष्ठा है धर्म में उसकी और भगवान नाम में निष्ठा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो दिखावा नहीं होगा ना अहंकार होगा और स्वकर्म में रति होगी। और जहाँ धर्म अपने जीवन के उन्नति का साधन बना लिया गया है और उसकी वासना ही ऐसी है, उसने अध्ययन और संग्रह लोगों का, ऐसे लोगों का जो धार्मिक तो हैं लेकिन धर्म उनके वैभव का साधन है, संसार में श्रेष्ठ का साधन धर्मों को बना करके जो धर्माडंबरी लोग करते हैं उसमें आसक्त होकर के अगर धर्म कर रहा है तो धार्मिक नहीं है। लेकिन अब कलयुग है, ऐसे लोगों का बाहुल्य है, ऐसे लोग ही दिखाई देते हैं जगह जगह पर नए नए रूपाडंबर के रूप में और बिना शास्त्र के सम्मति के मनगढ़ंत अपने मन से नए नए मुहूर्त निकाल करके इत्यादि यज्ञ इत्यादि कर्म भी कर लेते हैं और कहते हैं भगवान का नाम लेना तो ठीक है लेकिन यज्ञ इत्यादि कर्म बिना मुहूर्त के नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए शास्त्र का स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं च कार्य व्यवस्थित। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका प्रमाण शास्त्र होते हैं। शास्त्र की बात मान करके करे तो शास्त्रीय विधि से किया गया जो यज्ञ इत्यादि है उसका फल हितकर होता है और जो शास्त्र विधि से नहीं किया गया है उसका फल अहितकर होता है। और यज्ञ तो सभी प्रकार के होते हैं, तामसी भी होते हैं। अब देखो रावण यज्ञ कर रहा तो कुंभकर्ण यज्ञ कर रहा है, यज्ञ किया, तपस्या किया, वरदान मांगा, राक्षस हो गए। और भगवान यज्ञ का विध्वंस कर रहे हैं, उनका रावण का पुत्र मेघनाथ यज्ञ ही तो कर रहा है, तामसी यज्ञ। भगवान विनाश कर रहे हैं। जो यज्ञ है लोक हित में ना हो वो यज्ञ नहीं होता है। इसलिए ये सब छोड़ करके भगवान के नाम का आश्रय करो, भगवान का नाम लो। और बार बार हम नहीं कहते जो भगवान के नाम से जो कुछ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है, इसलिए कभी भी ज़्यादा भटकना नहीं चाहिए।